आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 5 अप्रैल 2024 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि लेट अ रेक्टेंगल ABCD ऑफ साइड 2 and 4 सेंटीमीटर। इसके जो साइड है वो अपने के पास 2 और 4 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 2 and 4 दे रखा है। बी इंस्क्राइब इन अनदर रेक्टेंगल PQRS। ये जो ABCD है ना दूसरे रेक्टेंगल PQRS के अंदर इंस्क्राइब किया गया है। सच दैट द वर्टिसेज ऑफ द रेक्टेंगल ABCD का जो वर्टिसेज है वो अपने पास लाइज ऑन द साइड ऑफ रेक्टेंगल PQRS के अंदर अपने पास ये लाई कर रहा है। लेट A एंड B आर द साइड ऑफ द रेक्टेंगल PQRS का साइड अपने पास A और B दे रखा है, ठीक है। व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस B का होल स्क्वायर। ये अपने पास निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, फोटो बना लेते हैं। फोटो बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या अपने पास फोटो को एक रेक्टेंगल है। चलिए ये अपने पास क्या कीजिए, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको रेक्टेंगल बनाने आ रहा होगा। ये अपने पास एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल के अंदर अपने पास एक और रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया गया। चलिए हम इंस्क्राइब कर देते हैं अगर हो पा रहा है तो, ठीक है। इस रेक्टेंगल के अंदर अपने पास एक और रेक्टेंगल को इंस्क्राइब कर दिया, और इंस्क्राइब इस तरीके से करना है ताकि अपने पास ये जो सारे है ना, इसको अपने पास थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब ये छोटा करना है, ये कलर नहीं करना है, ठीक है। तो ये आगे अपने पास थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। ये आगे अपने पास कोई एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब अपने के पास क्या करा है कि एक रेक्टेंगल, इस सारे रेक्टेंगल का नाम डाल दीजिए, नेमिंग कर दीजिए अपने के पास। अबे तू इधर हो जाए यार, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं। तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर, तो ABCD इनसाइड ऑफ द रेक्टेंगल PQRS। तो ये आ गया अपने के बराबर P, ये आ गया अपने के पास Q, ये आ गया अपने के पास R, और ये रहा अपने के पास S के बराबर, ठीक है। ABCD अपने के पास कहाँ पे लिख रहे हैं हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलिए ABCD अपने के पास यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये A आ गया, ये B आ गया, और ये अपने के पास C, और ये रहा अपने के पास D। इसका अपने के पास साइड और लेंथ दे रखा है, इसको हम 2 मान लेते हैं। ये अपने के पास बड़ा वाला को 4 मान लेते हैं, और छोटा वाला को हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ये आ गया अपने पास 2 सेंटीमीटर, और ये अपने पास 4 सेंटीमीटर, 4 के बराबर दे रखा है, ठीक है। और इस पूरे का साइड है वो अपने पास A के बराबर दे रखा है, ठीक है। चलिए हो जाइए शुरू। कैसे शुरू हो, तो यहाँ से अपने के पास अगर अपने के पास PQ इन टर्म्स ऑफ कोई एक फंक्शन आ जाए तो काम बन जाएगा। यानी तो अपने पास 4 और 2 को यूज कब करेंगे, तो ये आ गया अपने पास, इसको हम अगर थीटा मानते हैं, क्या मानते हैं, थीटा। और हमें पता है कि ये अपने किसके बराबर 90 डिग्री के बराबर है। ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। ये हमारे पास क्वेश्चन में क्योंकि रेक्टेंगल है, PQRS भी एक रेक्टेंगल है, तो ये 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो ये अपने पास 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट इधर हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास कोई एक रेक्टेंगल है, इसका नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग अपने पास ये P है, ये अपने पास A है, और ये अपने पास क्या है, D है। ये अपने पास AD किसके बराबर है, 4 के बराबर, और यहाँ से अपने पास P, और ये अपने पास 90 डिग्री के बराबर। इस एंगल को हम क्या माने, थीटा। अपने पास कौन से एंगल को माने, इस एंगल को हम थीटा मान लिए, ठीक है। एंगल A, ये PAD को जैसे थीटा माने तो हमारे पास PA बताओ तो P अपने पास किस तरह आ जाएंगे, 4 cos थीटा के बराबर, हाँ है ना, लिख सकते हैं क्या, ये 4 cos थीटा के बराबर। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। यानी ये जो अपने पास साइड हो जाएगा PA 4 cos थीटा के बराबर, किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। जब ये अपने पास 4 cos थीटा है, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इसको इरेज कर लो, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे तो ये अपने पास दिखना भी तो चाहिए ना थोड़ा सा अच्छा सा, ठीक है। ये अपने पास फिर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4 cos थीटा के बराबर, हाँ है ना, क्या आएगा 4 cos थीटा के बराबर। अगर ये थीटा है और ये 90 डिग्री है तो ये एंगल अपने पास किस आ जाएंगे, ये एंगल अपने पास आ जाएंगे 90 माइनस थीटा, हाँ है ना। ये एंगल अपने पास हम लिख लेंगे किसके बराबर, 90 माइनस थीटा। ये एंगल जब 90 माइनस थीटा है तो यहाँ से अपने पास एक और रेक्टेंगल बनाते हैं, और इसमें अपने के पास एंगल बताइए। तो ये एंगल अपने पास किस बराबर है, A के बराबर। ये जो अपने पास पॉइंट है ये अपने पास Q के बराबर है, और ये अपने पास B के बराबर है, ठीक है। इसको हम जूम आउट करके यहाँ पे लिखें, और ये जो अपने पास AB है ये 2 के बराबर दे रखा, और ये एंगल हमारे पास किस बराबर है, 90 माइनस थीटा के बराबर, हाँ है ना। जब ये 90 माइनस थीटा, तो ये अपने पास थीटा के बराबर, किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। जब ये थीटा है हमें चाहिए क्या, AQ अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो बताइए। यहाँ से अपने पास AQ लिख सकते हैं क्या, AQ अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 sin थीटा के बराबर, हाँ है ना। देख लो AQ अपने किस बराबर आ जाएंगे, 2 sin थीटा के बराबर। किसी को कोई एतराज हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। जब ये 2 sin थीटा के बराबर, तो ये आ गया अपने किस बराबर, 2 sin थीटा के बराबर, हाँ है ना, AQ। और BQ बताइए, तो BQ अपने किस बराबर, 2 cos थीटा के बराबर, हाँ है ना। तो BQ आ गया अपने किस बराबर, 2 cos थीटा के बराबर। अगर अपने के पास ये 90 माइनस थीटा है, कौन सा, अगर ये अपने के पास कौन सा है, ये अपने के पास 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल अभी बताएं ये क्या है, थीटा के बराबर, अभी बता दिए। एंगल QBA अपने के पास किस बराबर, थीटा के बराबर। ये थीटा, तो ये अगेन अपने के पास 90 माइनस थीटा, हाँ है ना। हमें अपने पास साइड ही तो चाहिए, ये आ गया अपने पास 90 माइनस थीटा। यहाँ से अपने पास एक और ट्राइंगल बनाते हैं, इसको अपने पास थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह बन जाए, ठीक है। ये आ गया अपने पास इसके बराबर। एक और ट्राइंगल बना लीजिए सिमिलरली, ठीक है। ये आ गया अपने पास कोई एक ट्राइंगल है जिसका नाम अपने पास क्या है, तो ये अपने के पास ये जो पॉइंट है ये अपने के पास R के बराबर है, और ये आ गया अपने के पास किस बराबर है, B के बराबर, है ना।
आर और ये बी इधर मान लेते हैं। तो चलिए ये अपने पास बी के बराबर और ये अपने पास सी के बराबर, ये वाला ट्राइंगल हम इधर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास बराबर, तो ये आ गया अपने पास कौन सा एंगल, तो आर बी सी अपने पास बराबर, तो 90 माइनस थीटा के बराबर, हाँ है ना, ये अपने पास आ जाएगा 90 माइनस थीटा के बराबर, 90 माइनस थीटा के बराबर। बी सी हमारे पास दे रखा है ये 4, तो ये भी 4, ये भोज खाने थोड़ी जाएगा, तो ये भी अपने पास 4 के बराबर। ठीक है, तो ये अपने पास आर बी हमें चाहिए, आर बी बताइए तो आर बी अपने पास आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4 कॉस 90 माइनस थीटा, हाँ है ना, 90 माइनस थीटा के बराबर। यानी यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 4 साइन थीटा के बराबर हो जाएंगे, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर, यानी ये किस आ जाएंगे 4 साइन थीटा के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको अपने पास क्या कर लो, थोड़ा सा ऊपर लिख लो ताकि हमारे पास जगह अच्छे से बन जाए। क्या गया अपने पास इसके बराबर, किसी को कोई इतराज, हमारे सब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास ए किसके बराबर आ गया, अगर ए की बारे में बात करें तो ए अपने पास पी क्यू आर इसके साइड है, तो ए अपने पास आ जाएंगे पी क्यू के बराबर, और ये जो पी क्यू है वो अपने पास किसके बराबर है, तो 4 कॉस थीटा और प्लस टाइम्स अपने पास 2 साइन थीटा के बराबर, हाँ है ना। और बी अपने पास किसके बराबर है, तो बी अपने के पास यहाँ से बताइए, तो बी इक्वल टू आ गया अपने पास आर क्यू के बराबर, आर क्यू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 4 साइन थीटा और इन प्लस टाइम्स अपने किस बराबर 2 कॉस थीटा के बराबर। हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बताओ तो, नहीं एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, ये अपने किस करा देंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, यही तो अपने पास पी क्यू आर एस का एरिया है। जैसे अपने पास इसको अपने पास मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया कॉपी करके यहाँ पर आ गया, और इसको भी अपने पास क्या कर दो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अपने पास भेज दो, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे साथ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस दोनों को अपने पास क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए हो जाइए शुरू मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये आ गया अपने पास, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होगा, इसी को मैक्सिमम निकालना। पहले तो मल्टीप्लाई कर ले, एक साइन फंक्शन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, एक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आ गया अपने पास 16 कॉस थीटा इंटू अपने पास क्या आ जाएंगे साइन थीटा के बराबर, और प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने पास बराबर 8 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, प्लस टाइम्स 8 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो 8 ये आ गया 2 दूनी 4 कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर, तो 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर। यहाँ से अगर आप गौर से देखिए तो ये आ गया अपने पास 8 कॉस स्क्वायर थीटा 8 साइन स्क्वायर थीटा, ये मिलकर के 8 ही बन जाएगा, और प्लस टाइम 16 4 20, तो 20 कॉस थीटा और इंटू अपने किस आ जाएंगे साइन थीटा के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये किस आ जाएंगे 8, और प्लस टाइम्स यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये अपने पास 10 साइन 2 थीटा के बराबर लिखा हुआ है, हाँ है ना। यानी अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल को इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते, किससे, डेल्टा से हम रिप्रेजेंट कर देते, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने पास इसके बराबर हो गया। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल इसके बराबर हो गया तो यहाँ से अपने पास इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। इसका अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल मैक्सिमम कब होगा, जब अपने पास ये मैक्सिमम कितना होता है, तो +1 होता है। यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं, मतलब एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, ये अपने पास मैक्स कब होगा, ये अपने पास मैक्स तब होगा जब ये अपने पास 1 होगा। ये 1 अपने पास कब होगा, ये अपने पास, यानी तो अपने पास यहाँ पे लिख लीजिए 8 + 10 के बराबर, यानी किस तरह जाएंगे 28 के बराबर हो जाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी किस तरह जाएंगे 28 के बराबर। अब अपने पास ये मैक्स कब होगा, जब साइन 2 थीटा 90 डिग्री के बराबर हो, साइन 2 थीटा अपने किस बराबर हो 90 डिग्री के बराबर। जब साइन 2 थीटा 90 डिग्री के बराबर, यानी 2 थीटा अपने किस बराबर हो, तो ये आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास साइन 2 थीटा अपने पास 1 के बराबर हो गए, क्या गया 90 के बराबर नहीं, यहाँ से अपने किस बराबर हो 1 के बराबर। जब साइन 2 थीटा, यानी तो अपने पास यहाँ पर जगह नहीं आगे पीछे, अपने पास मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा अपने पास किस बराबर हो 1 के बराबर। तो साइन 2 थीटा किसके बराबर हो जाए 1 के बराबर, साइन 2 थीटा 1 के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास साइन 2 थीटा किसके बराबर होनी चाहिए 90 डिग्री के बराबर। 2 थीटा अपने किसके बराबर 90 डिग्री के बराबर। जब 2 थीटा 90 डिग्री हुआ तो थीटा अपने किसके बराबर 45 डिग्री के बराबर। हमारे पास थीटा आ गया, काम खत्म, थीटा आ गया। हमारे पास ए और बी पूछ रखा है, ए अपने के किस बराबर है, तो ए बताओ, ए अपने के पास क्या मानी थी, तो 4 cos थीटा + 2 sin थीटा के बराबर, 4 cos थीटा और प्लस टाइम्स 2 sin थीटा के बराबर। 45 पे ये दोनों सेम वैल्यू देता है, तो 4/√2 और प्लस टाइम्स पे आ जाएंगे 2/√2 के बराबर, किस बराबर जाएंगे, तो 2/√2 के बराबर। ये आ गया अपने पास 4 2 6 6/√2 के बराबर, ये हो जाएंगे, ए आ गया, ठीक है। ये आ गया अपने पास ए इसके बराबर। सिमिलरली बी भी आ जाएगा, सिमिलरली नाम की भी चीज़ है, खैर चलिए हम लिख ही देते हैं। बी इक्वल टू अपने किस बराबर जाएंगे, तो यानी तो हम नीचे लिख लेते हैं, तो बी इक्वल टू अपने पास यहाँ से बताइए, तो ये किस बराबर है 2 sin थीटा के बराबर है, 2 cos थीटा के बराबर आई थिंक। बी इक्वल टू किस बराबर है, तो 2 cos थीटा + 4 sin थीटा के बराबर, तो 2 cos थीटा और प्लस टाइम्स 4 sin थीटा के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस बराबर जाएंगे, तो 2/√2 के बराबर और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, तो 4/√2 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से अपने पास बी आ गया, बी अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 6/√2 के बराबर, ये आ गया अपने पास बी आ गया। हमारे पास पूछ क्या रखा है, a + b पर पूछ रखा है,
बताइए यहाँ से अपने पास एफ एन एफ अपने पास आ जाएंगे, तो ए प्लस बी इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ए अपने के आ जाएंगे 6 अपॉन में √2 के बराबर, और प्लस टाइम्स आ गया 6 अपॉन में √2 के बराबर इन पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 12 अपॉन में √2 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर, यानी यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 144 और डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। यहाँ गया अपने के बराबर 2 छक्के 2 सत्ते 14 के बराबर, और यहाँ गया 2 दूनी 4 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 72 के बराबर। हाँ या ना? ठीक है, तो 72 अपने क्या आ जाएंगे इसके ओनली एंड ओनली आंसर। 72 देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, 72 अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी को कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपने के बाद जेईई मेंस की 5 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में तो छोड़ करके आ सकते हैं, क्योंकि आपने पास दिमाग लगाना पड़ता ज़्यादा। देख रहे हैं आपने पास ये सारे एंगल ये सब आपको लिखना पड़ता, और कोई ऑप्शन है ही नहीं थे। ठीक है, तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।